तो आज हम कंपेयर करने वाले सुपरमैन का एवेंजर्स के साथ। हम देखेंगे कि सुपरमैन किन किन एवेंजर्स को हरा सकता है और कौन से एवेंजर्स सुपरमैन को ठिकाने लगा सकते हैं। एंड एट लास्ट हम देखेंगे कि क्या होगा जब एवेंजर्स मिलकर सुपरमैन का सामना करेंगे। लेकिन मेरा तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना एंड कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी और तुम अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। तो इतनी बातचीत के बाद अब कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम जैक स्नाइडर वाले सुपरमैन को लेंगे क्योंकि उसका असली पोटेंशियल हमें इसी मूवी में देखने को मिला था। लेकिन आओ पहले मैं तुम्हें इसके पावर लेवल का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें बैटल को समझने में बहुत आसानी हो। स्ट्रेंथ में इसकी हाईएस्ट फीट है कि इसने अर्थ के टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया था जिनका वजन मैक्स टू मैक्स 623 के लेवल जितना होता है। ड्यूरेबिलिटी में इसने न्यूक्लियर मिसाइल को ब्लास्ट को सर्वाइव किया है, पर हाँ वो लगभग मरते मरते बचा था और अगर सन की रेज उस पर नहीं पड़ती तो वो हील भी नहीं हो पाता। स्पीड में बंदा फ्लैश को कुछ हद तक टक्कर दे सकता है एंड इसके रिफ्लेक्सेस इतने फास्ट हैं ये फ्लैश को भी भागते हुए स्पॉट कर लेता है। इसके अलावा इसके पास हीट विजन है जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। कोल्ड ब्रेथ भी है जिससे चीज़ों को फ्रीज कर सकता है और तो और इसके पास एक्सरे विजन भी है जिससे चीज़ों के आर पार को और किसी के बॉडी के वीक पार्ट्स को देख सकता है। तो इतना जानने के बाद आओ पहले इसका बैटल 2012 वाले एवेंजर से करा लेते हैं। यहाँ पर सुपरमैन बिना ज़्यादा दिक्कत के इस बैटल को जीत जाएगा, पर ऐसा कैसे? देखो इस टाइम पर आयरन मैन के सूट इतना पावरफुल नहीं था कि वो सुपरमैन को हर्ट कर सके। थॉर म्योलनर पर पूरी तरह डिपेंडेंट था और सिर्फ हल्क ही था जो अभी के मुकाबले उस टाइम पर बेटर कंडीशन में था। तो ब्लैक विडो, हॉकाई, आयरन मैन और कैप्टन को तो अपनी हीट विजन से ही मार देगा। और हमने जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग में देखा था कि सुपरमैन अपनी स्पीड और रिफ्लेक्सेस की फाइट में काफी अच्छी तरह से यूज कर रहा था, तो हल्क के अटैक्स उसे लगेंगे नहीं, पर वो हल्क को स्पेस में छोड़ के आएगा जिसके बाद उसका राम नाम सत्य होना पक्का है। थॉर की लाइटनिंग उसे हर्ट कर सकती है क्योंकि लाइटनिंग मैजिकल अटैक है, पर सुपरमैन इससे भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील हो जाएगा। और इस टाइम तक थॉर ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं था, तो सुपरमैन थोड़ी दिक्कत कर 2012 वाले एवेंजर्स को ठिकाने लगा देगा। अब बात करते हैं 2023 वाले एवेंजर्स वर्सेस ब्लैक सूट सुपरमैन की। तो इस बैटल में जितने भी स्ट्रीट लेवल सुपर हीरोज लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो, फैल्कन, विंटर सोल्जर वगैरह वगैरह वो सब मिलकर भी लड़े तब भी सुपरमैन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद आते हैं ऐसे सुपर हीरोज जिन्हें या तो पावर उनके सूट से मिलते हैं या फिर वो एक सुपर ह्यूमन है, जैसे कि आयरन मैन, वॉर मशीन, कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन और भी। ये सुपरमैन को बैटल में थोड़ा परेशान तो कर सकते हैं पर उसे हरा नहीं सकते। इनमें से अगर टोनी प्रिपेयर होकर आए और उसके पास क्रिप्टोनाइट हो तब चांसेस है कि वो सुपरमैन को हरा देगा जैसे बैटमैन ने हराया था। पर अब सुपरमैन का सामना मोस्ट पावरफुल एवेंजर से होगा जो है थॉर, हल्क, डॉक्टर स्ट्रेंज, स्कारलेट विच एंड कैप्टन मार्वल। इनमें से हल्क तो प्रोफेसर हल्क बन गया एंड मुझे नहीं लगता कि वो प्रिपरेशन टाइम के साथ भी सुपरमैन को हरा पाएगा। बात करें कैप्टन मार्वल की तो सुपरमैन हर मामले में कैरल से आगे है एंड सुपरमैन एक्सरे विजन से कैप्टन मार्वल के वीक पार्ट्स को पता लगा लेगा एंड उन्हें डैमेज कर सकता है। देन आते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस सुपरमैन की बैटल पर। एंड अगर सुपरमैन को यहाँ पर जीतना है तो उसे बैटल स्टार्ट होते ही डॉक्टर को नॉक करना होगा, वरना एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने स्पेल्स यूज करना शुरू कर दिया तो फिर सुपरमैन ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। वो उसे मिरर डायमेंशन में कैद कर सकता है या फिर अपने अनगिनत क्लोन्स बना के उसके खिलाफ यूज कर सकता है एंड और भी बहुत कुछ कर सकता है। और मेरे ख्याल से डॉक्टर स्ट्रेंज 10 में से 8 बार इस बैटल को जीत जाएगा। इसके बाद सुपरमैन का सामना होगा थॉर से एंड यहाँ सिर्फ सुपरमैन बैटल को लंबा खींच सकते हैं पर जीत नहीं सकता। वहीं पर थॉर के पास इस बैटल को जीतने के बहुत सारे रास्ते हैं। वो बायोफ्रॉस्ट से उसे रेड सन में टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ धीरे धीरे करके उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे और वो वीक हो जाएगा, या फिर वो उसे ऐसी जगह भी टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ येलो सन का नामो निशान ना हो, या फिर वो सुपरमैन पर म्योलनर रख सकता है जिसके बाद सुपरमैन हिला भी नहीं पाएगा म्योलनर को एंड देन सुपरमैन का काट देगा थॉर गला एंड इसी तरह थॉर इस बैटल को जीत जाएगा। फिर सुपरमैन का सामना वांडा से होगा एंड यहाँ भी सुपरमैन जितना भी बार अटैक करेगा वांडा बार बार हील हो जाएगी। ऐसा हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख रखा है कि जब वो बहुत गंदी तरह से भी डैमेज हो जाती है तब भी वो हील हो जाती है। पर वांडा सुपरमैन का माइंड कंट्रोल कर सकती है या फिर हैक्स बनाकर उसके अंदर उसे पावरलेस बना सकती है एंड ये भी ये बैटल जीत जाएगी। एट लास्ट देख लेते हैं कि क्या होगा अगर सुपरमैन का मुकाबला पूरे एवेंजर्स के साथ एक साथ हो जाए। एंड मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं कि एवेंजर्स जीत जाएंगे क्योंकि जब सुपरमैन 1v1 में सबको नहीं हरा सकता तो 1v स्क्वाड में क्या घंटा रहेगा। वैसे इससे मुझे याद आया कि मैं भी फ्री फायर खेलता हूँ, अगर तुम भी खेलते हो तो कमेंट में अपनी आईडी डाल दो। अब तुम्हें क्या लगता है इन सभी बैटल्स के बारे में कि कौन जीतेगा इन सारी बैटल्स को, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। थॉर वर्सेस जस्टिस लीग देखने के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, बाय। I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better.